समुद्री घास के कई फायदे होते हैं। ये समुद्र तल को स्थिर करती है और समुद्री जीवों को आवास मुहैया कराती है। साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोर करती है और पानी में ऑक्सीजन छोड़ती है। केन्या में वासिनी द्वीप के समुद्र तट पर रहने वाले लोग इससे लाभ उठाना चाहते हैं। मोहम्मद कासिम और उनकी टीम ज्वार भाटे का फायदा उठाकर समुद्री घास लगा रही है। उन्होंने केन्या मरीन एंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट से कई तरह की ट्रेनिंग ली है। उन्होंने हमें सिखाया कि यहाँ पर समुद्री घास को ढंग से कैसे बहाल किया जाए। अब मैं मूंगा और समुद्री घास का रिस्टोरर हूँ। मेरे पास इसका सर्टिफिकेट है। ये टीम बोरियों की मदद से छोटे छोटे खेत बना रही है। ये बोरियां पौधों को बाढ़ से बचाती हैं, साथ ही उन्हें ठीक से स्थापित होने और बढ़ने में मदद करती हैं। पिछले 30 सालों में केन्या का 20% समुद्री घास क्षेत्र खत्म हो चुका है। अब केवल 371 वर्ग किलोमीटर समुद्री घास क्षेत्र ही बचा है। यहाँ की मूंगा चट्टानें भी खत्म हो गई हैं। करीब 10 साल पहले वासिनी के लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। जब से हमने समुद्री घास लगाना शुरू किया है, मछलियों की संख्या काफी बढ़ गई है। मूंगे भी बढ़ रहे हैं। इससे मेरे जैसी महिला मछुआरों को मदद मिलती है। अब ये बहुत बेहतर है। मोहम्मद कासिम की टीम का अगला लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन के व्यापार से फायदा उठाना है। अगर कोई समुदाय कार्बन सिंक के तौर पर काम करने वाली जंगली या समुद्री घास उगाता है और उनकी देखभाल करता है, तो वो समुदाय ज्यादा CO2 उत्सर्जन करने वाले राज्यों और कंपनियों को अपने कार्बन क्रेडिट बेच सकता है। इससे वासिनी के लोगों की अतिरिक्त आमदनी हो सकेगी। तट के करीब स्थित गाजी अपने मैंग्रोव वनों से इसी तरह लाभ कमा रहा है। ये वन संरक्षित हैं और यहाँ नियमित रूप से नए पौधे लगाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद से यहाँ के लोगों ने मिकोको पामोजा परियोजना की स्थापना की और इस इलाके को कार्बन सिंक प्रोजेक्ट के रूप में रजिस्टर कराया। मिकोको पामोजा एक समुदाय आधारित पहल है। ये उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन क्रेडिट बेचकर मैंग्रोव वनों की सुरक्षा करती है। भले ही उनका मैंग्रोव वन बाकी इलाकों के मुकाबले काफी छोटा है, फिर भी समुदाय को कार्बन क्रेडिट के कारोबार से फायदा हो रहा है। हर साल उन्हें इससे करीब 22,000 यूरो मिल जाते हैं। इस पैसे को गाजी में पानी सप्लाई जैसे कामों में लगाया जाता है। हम कुएं से पानी खींचकर निकाला करते थे। जब उन्होंने गांव में पानी पहुंचाना शुरू किया, तो हमारी पानी की समस्या खत्म हो गई। यहाँ राजधानी नैरोबी के पास एक कंपनी CO2 को कैप्चर कर उसे जमीन के अंदर स्टोर करने के औद्योगिक तरीके पर काम कर रही है। ये मशीन हवा को खींचकर एक केमिकल फिल्टर में डालती है, जहाँ हवा में मौजूद CO2 अलग हो जाती है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। कंपनी ये ऊर्जा ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित जियोथर्मल कॉम्प्लेक्स से लेना चाहती है। यहीं पर कंपनी अपनी मशीन लगाएगी और CO2 को सीधे बेसाल्ट चट्टानों में बहा दिया जाएगा। हम असल में केन्या के अनोखे भूविज्ञान के साथ CO2 को कार्बोनेट मिनरल्स में बदल रहे हैं। हम उस कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन की तरह हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तकनीक से 1 मेट्रिक टन CO2 कैप्चर करने में 900 यूरो तक खर्च हो सकते हैं। ये तरीका अभी नया है और पर्यावरण पर इसके संभावित असर की जानकारी अभी मौजूद नहीं है।